नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आधुनिक भारतीय समाज के मूल्य वैल्यू ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले के व्याख्यान के अंतर्गत मूल्य की परिभाषाएं डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने D.H. पार्कर, बुब्रेकर, क्लाइड क्लूखॉन की परिभाषा पढ़ी। और आज हम आधुनिक भारतीय समाज के मूल्य वैल्यू ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी का अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले आधुनिक भारतीय समाज के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मूल्य हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सत्य या ट्रुथ। सत्यमेव जयते, अर्थात जो सत्य होता है उसकी ही विजय होती है। इसीलिए सत्य पर हमेशा दृढ़ रहना चाहिए। पुरुषार्थ या एफर्ट्स, भारतीय समाज का लक्ष्य पुरुषार्थ रहा है, जिसका अर्थ है प्रयास करना। पुरुषार्थ की धारणा में जीवन के अनेक कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। उपनिषदों, स्मृतियों व गीता में जीवन के 4 प्रमुख कर्तव्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पुरुषार्थ के रूप में उल्लेख किया गया है। इनकी प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। सबसे पहले आता है धर्म। धर्म ईश्वर के प्रति विश्वास है। यह एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में समन्वय स्थापित करने की ओर अग्रसर करता है। धर्म भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर का प्राण माना जाता है, क्योंकि धर्म भारतीय संस्कृति के मूल्य में विद्यमान है। भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी में धर्म को एक प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। धर्म व्यक्ति को अपने दायित्वों को निभाने हेतु प्रेरित करता है। धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म है। धर्म में सामान्य धर्म और स्वधर्म दोनों का समावेश है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। शैक्षणिक दर्शन के अनुसार पैतव्यम निःश्रेय सारिध्यम सधर्म, अर्थात जिसके यही लोक में मनुष्य की उन्नति हो, आदि परलोक में भी मुक्ति की प्राप्ति है, वही धर्म है। मनु ने धर्म के 10 प्रकार बताए हैं, जिसमें धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इससे स्पष्ट है कि धर्म का भारतीय अर्थ निश्चित धार्मिक विश्वास, कर्मकांड या धार्मिक क्रियाओं के समान संकुचित अर्थ को प्रकट नहीं करता है, वह एक जीवन पद्धति का ज्ञान कराता है। अगला है अर्थ। अर्थ
से अभिप्राय है वे साधन जिनके द्वारा हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है वस्तु या पदार्थ। उनमें वे सभी भौतिक वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं, जिनका उपयोग हम परिवार के लालन पालन में, समृद्धि प्राप्त करने में और धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए करते हैं। अगला है काम। संसार को चलायमान रखने के लिए यह मूल्य आवश्यक है। हिंदू विचारों ने काम को भी जीवन का एक लक्ष्य माना है। काम में विस्तृत अर्थ में केवल भोग वासना ही नहीं, अपितु संसार संपूर्ण इच्छाएं और वासनाएं आती हैं। इसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के आनंद प्राप्त करता है। काम इंद्रिय सुख के साथ साथ मनुष्य के सौंदर्यात्मक प्रवृत्तियों को अंकुरित करने का अवसर देता है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष अर्थात सांसारिक दुखों से मुक्ति। इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज में इसे परम मूल्य कहा गया है। यह जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। मोक्ष का अर्थ है मन के अंधकार का अंत। जैन साहित्य में यह कैवल्य, तो बौद्ध दर्शन में इसे निर्वाण कहा गया है। जीवन मुक्ति का तात्पर्य है संसार में रहते हुए संसार के कष्टों पर विजय और तत्व ज्ञान की प्राप्ति। अगला मूल्य है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर में आध्यात्मवाद को अधिक महत्व दिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य है। आध्यात्मवाद मनुष्य की आत्मा और उसके मन को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है। भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी स्वीकार करता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और वह प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। आत्मा और परमात्मा एक ही पर ब्रह्म के दो स्वरूप हैं जो कालांतर में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह विलीनता की स्थिति ही मोक्ष है। मोक्ष व्यक्ति को जन्म मरण के दुष्चक्र से बचाता है। मोक्ष के लिए विद्या अनिवार्य है, क्योंकि विद्या से सत्य और सत्य से मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि संपूर्ण भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को ही मूल मंत्र मानते हैं। अगला मूल्य है अहिंसा, नॉन वायलेंस। भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर का सबसे महत्वपूर्ण आधार अहिंसा या नॉन वायलेंस है। अहिंसा से तात्पर्य है इस प्रकार की हिंसा से मुक्ति, अर्थात घृणा, क्रोध, अहंकार एवं दुर्भावनाओं से मुक्ति। अहिंसा सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देती है। अहिंसा की महिमा वेद, उपनिषद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आदि सभी में मिलती है। भारतीय शास्त्र किसी भी जीव जंतु को व्यर्थ ही सताए जाने का भी निषेध करते हैं। हिंसा सबसे बड़ा पाप है, ऐसा अनेक भारतीय शास्त्रों ने स्वीकार किया है। अहिंसा भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर का आधार है। अहिंसा में विनम्रता, दान, प्रेम,
धैर्य, हृदय की पवित्रता और विचार, अभिव्यक्ति और कर्म के मोह से मुक्ति आदि गुण सम्मिलित हैं। अगला है विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वसुधैव कुटुंबकम का नारा पहले सदियों से लगाया गया है, जिसको आज भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संपूर्ण मानव, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, प्रदेश, रंग के हों, ईश्वर की संतान हैं और हमें उन सब के कल्याण और हित के लिए कार्य करना चाहिए। यह एक ऐसा उदारतावादी दृष्टिकोण है जो मानव को समस्त संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता है। अगला है त्याग। त्याग, आवश्यकता से अधिक की लालसा न करना, पदार्थों का अनावश्यक भंडार न करना आदि जैन धर्म के मूल तत्व हैं। सुखी जीवन के लिए अहिंसा, त्याग, आत्मशांति, दान, अस्तेय और उच्च चरित्र आवश्यक है। संपूर्ण भारतीय दर्शन त्यागमय जीवन व्यतीत करने के लिए कहता है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का आदर्श वाक्य सदैव से ही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। अगला है धर्मनिरपेक्ष मूल्य, सेकुलर वैल्यू। धर्मनिरपेक्षता संसार के विभिन्न धर्मों में व्यक्त शाश्वत सत्यों की प्रशंसा करती है। धर्मनिरपेक्षता में शांति, सद्भावना और विवेक निहित हैं। यह मानव जाति में मातृ भ्रातृभाव और विश्व एकता के विकास में सहायता प्रदान करती है। धर्मनिरपेक्षता से जियो और जीने दो के आदर्श को प्रोत्साहन मिलता है। धर्मनिरपेक्षता चरित्रता और नैतिकता के विकास की बुनियाद है। इसमें मानवता, सत्यता, ईमानदारी, शिष्टता, सहानुभूति, सेवा एवं त्याग की भावना आदि गुण सम्मिलित हैं। सहनशीलता एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष मूल्य है। विभिन्न रीति रिवाज, विश्वास एवं धर्म रखने वाले लोगों में परस्पर सद्भावना अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद अगला मूल्य है नैतिक मूल्य, जिसका अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।